हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी KR सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन कंट्रोलर की नई जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। उम्र में छूट मिली, जैसा कि आप सभी लोग मांग कर रहे थे कि उम्र में जो है यहाँ पे छूट दी जाए, और यहाँ पे छूट दी गई है। क्या सिलेबस रहने वाला है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, साथ दोस्तों कंट्रोलर की जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी आपको दिखाई जाएगी। इस पोस्ट के ऊपर प्रमोशन बहुत ही फास्ट होते हैं। यहाँ पे आप लेवल 9 तक प्रमोशन पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेस अलाउंस मिलता है, 6 घंटे की ड्यूटी रहती है, और भी तमाम तरीके की फैसिलिटीज इस पोस्ट के ऊपर देखने को मिलती है। साथ दोस्तों आज जो है कोर्ट केस की सुनवाई होनी थी ग्रुप डी की, उसका क्या कुछ अपडेट है उसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई लोग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स की, तो देखिए यहाँ पे जिस भी एग्जाम में रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस आती है, उनके लिए स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है इनको आप फॉलो कर सकते हैं। इस बुक में खास बात है कि 8700 प्लस क्वेश्चन है। यहाँ से आप जो अपना सिलेबस कवर करोगे जीके का, जीएस का, और यहाँ पे आपको पीओक्यू प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे 3790। और ये जो है मैथमेटिक्स की बुक है, 2025 तक के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं डिटेल से। 10,000 प्लस क्वेश्चन का संग्रह इसके अंदर रहने वाला है। सिलेक्टेड चैप्टर वाइज और टाइप वाइज वाली बुक है। सभी की सभी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से बाय कर सकते हैं, और रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए बुक जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। सभी की सभी बुक में पीओक्यू प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो मैथमेटिक्स की बुक है, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि फ्री अवेलेबल बुक है। 10,000 प्लस TCS PIQ है, शॉर्ट सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन है, और बेस्ट ट्रिक्स का भी इसके अंदर यूज किया गया है। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, और 2025 तक के जो भी एग्जाम लगे हैं वो उनका भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है। जिस भाई की मैथमेटिक्स वीक है वो इस बुक से अपनी जो है तैयारी अच्छी खासी बना सकता है। तो चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। शॉर्ट नोटिस जो इसका जारी किया गया है, देखिए दोस्तों यह है शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। इसके अंदर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 4/2025, यानी 3/2025 तक आपकी भर्तियां आ चुकी है। पहली आपकी जो है LP की थी, उसके बाद में टेक्नीशियन की थी, उसके बाद दोस्तों पैरामेडिकल की। अब जो है 4C/2025 2025 की चौथी भर्ती है, इसलिए इंडिकेटिव नोटिस है। और यहाँ पे देखिए इसकी जो है इंपॉर्टेंट डेट्स दे दी गई है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म भरने की जो तारीख है 15/9/2025, यानी दोस्तों 15 सितंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे 14 अक्टूबर तक। और इसमें जो है नेम ऑफ पोस्ट जो है सेक्शन कंट्रोलर है। पहली बार ये भर्ती देखने को मिल रही है। इससे पहले TA ट्रेवलिंग आपके ट्रैफिक अप्रेंटिस जो होते थे उनके माध्यम से इनकी भर्ती की जाती थी। और पे लेवल इनका 6 है। इनिशियल बेसिक पे 35,400 रहने वाला है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, जैसे स्टेशन मास्टर का, ट्रेन मैनेजर का होता है। और देखिए दोस्तों एज ऑन 1/1/2026, यहाँ पे पहले जो रेलवे की तरफ से जारी किए गए थे गाइडलाइन इसकी कंट्रोल के बारे में, तो उसमें उम्र 20 से 30 साल दे रखी थी। लेकिन इसमें डिमांड की जा रही थी कि उम्र को जो है बढ़ाया जाए, और 3 साल के आपको इसमें छूट दी गई है। 20 से 33 साल इसमें उम्र मांगी गई है। अलग अलग जो कैटेगरी वाइज है आपको यहाँ पे छूट भी मिलेगी। टोटल जो पोस्ट है 368 पोस्ट रहने वाली है। RRB वाइज जो है पोस्ट पहले यहाँ पे जारी कर दी गई थी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा है कैंडिडेट्स आर स्ट्रॉन्गली एडवाइज टू वेरीफाई देयर प्राइमरी डिटेल यूजिंग आधार, आपकी जो आधार वगैरह है, ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड इनकन्वीनियंस इन एडिशनल डिले ड्यू टू स्पेशल डिटेल स्क्रूटनी और एट एवरी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर नॉन आधार वेरिफिकेशन। यानी आधार का इंपॉर्टेंट वाला, किसी भाई का आधार वगैरह अपडेट नहीं है तो उसको आपको आधार वगैरह अपडेट वगैरह करवा लेना है। और देखिए CN 4/2025 है सेक्शन कंट्रोलर की। बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन डिटेल्ड CN 4/2025 एंड एनी कॉन्जेंडम एंड इंपॉर्टेंट नोटिस रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट सेल भी इशूड। यानी दोस्तों फुल जो नोटिफिकेशन है आपका 15 सितंबर से पहले पहले जारी यहाँ पे कर दिया जाएगा। और इसमें RRB वाइज जो है वैकेंसी पहले जारी कर दी गई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन और इसके अंदर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह की सारी कुछ क्लियर हो गई। लेकिन दोस्तों सिलेबस जो है, सिलेबस के बारे में पहले क्लियर कर दिया गया था कि सिलेबस में आपका जो मैथ, जीके, रीजनिंग, GS वगैरह यही पूछा जाएगा। जो NTPC के अंदर सिलेबस होता है ग्रेजुएट लेवल का, वही सिलेबस आपका रहने वाला है। और साथ दोस्तों ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि NTPC के साथ ये भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन NTPC से अलग सेपरेट इस बुक पोस्ट को निकाला गया है। 368 पोस्ट है, और इसमें आपका सिलेबस की बात हो गई है। इसके अलावा दोस्तों इस पोस्ट की सैलरी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है। मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी दोस्तों BA BSc BCom कुछ भी आपने कर रखा है, तो आप इस पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। जैसे NTPC ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है, वैसी की वैसी सेम यहाँ पे रहने वाली होती है। और पूरे उम्मीद लगाई जा रही थी कि NTPC के साथ ये भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन ये भर्ती अलग से यहाँ पे जारी की गई है। तो एक तरीके से खुशखबरी है, अच्छी पोस्ट है। लेवल 6 पे डायरेक्ट जाने का मौका है। पहली बार आपके सामने भर्ती आई है 368 पदों पर।
तो देखिए दोस्तों, जोन वाइज जो है आपके आरआरबी वाइज पोस्ट यहाँ पे दे रखी है डिटेल से। ये आपको पहले क्लियर कर दिया गया था, ये जारी किया गया था 7/8/2025 को, इसी महीने जारी किया गया था। अप्रूवल वैकेंसीज ऑफ सेक्शन कंट्रोलर 368 पोस्ट अप्रूवल की गई थी, उसी पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस आरआरबी से, किस जोनल रेलवे से कितनी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये इधर आपका जोनल रेलवे है और इधर आपकी जो पोस्ट है। अब मैं आपको पे स्लिप इसकी दिखा देता हूँ दोस्तों, लेटेस्ट पे स्लिप जुलाई 2025 की। स्क्रीन पे दोस्तों आप एक पे स्लिप देख पा रहे होंगे जो कि जुलाई 2025 की है, बीकानेर डिवीजन विभाग कार्यरत है। और इधर देखिए दोस्तों, इनकी जो पोस्ट है टीएनएल यानी शॉर्ट में टीएनएल बोल दिया करते हैं कंट्रोलर की पोस्ट को, और चीफ कंट्रोलर बोल होता है उसको सीटीएनएल बोलते हैं। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है, बीकानेर में इनकी जो है पोस्टिंग है। इधर डेट ऑफ बर्थ वगैरह है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 2018 की, हमारी भी ज्वाइनिंग जो है 2018 की है। इनका बेसिक पेमेंट जो है 50,500 हो चुका है। डायरेक्ट भर्ती लेवल 6 के अंदर होती है, लेकिन अब जो इनका प्रमोशन हो चुका है, वर्तमान में लेवल 7 में कार्यरत है। प्रमोशन जो है आपका ट्रेनिंग के बाद में जल्दी हो जाता है। पहले जो टीए लगा करते थे उनकी ट्रेनिंग 2 साल चलती थी, अब जो सेक्शन कंट्रोलर रहेंगे उनकी ट्रेनिंग 1 साल होने वाली है। ट्रेनिंग के बाद में 2-3 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है, 3 साल के अंदर अंदर लेवल 7 में पहुंच जाते हो। फिर आपका बेसिक जो है 44,900 हो जाता है। अभी इनिशियल जब आप लगोगे तो बेसिक आपका 35,400 रहेगा। यहाँ पे जो 50,500 दिख रहा है, यहाँ 35,400 कर लीजिए, और इनिशियल सैलरी में और लेवल 6 की पोस्ट रहती है। बैंकिंग डिटेल वगैरह है। इधर देखिए अर्निंग के अंदर इनकी जो अर्निंग बनी है 99,669 रुपये, और इसमें ऐसा कोई भी पेमेंट नहीं है जो इनको कोई एरियर वगैरह मिला है। इतनी सैलरी इनकी हर महीने यहाँ पे मिल रही है। बेसिक पेमेंट जो है 50,500 है। इनकी जो है 7-8 साल की सर्विस हो गई, इसलिए बेसिक पेमेंट इनका बढ़ चुका है, प्रमोशन भी हो चुका है। लेकिन इनिशियल बेसिक नया कोई अगर लगता है तो 35,400 रहेगा इसकी जगह। और डीएनएस अलाउंस जो है यहाँ पे 55% है। हाउस रेंट अलाउंस 20%। लगभग डीआरएम ऑफिस पे आपकी पोस्टिंग होती है, अच्छी जगह पोस्टिंग होती है, तो ऐसे में आपका जो एचआरए वगैरह है वो 20% मिलता है। इसके अलावा टीपीएन को 2790 मिला है, और नाइट ड्यूटी करते हो तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। कंट्रोलर को जो है दोस्तों 6,250 रुपये हर महीने में देखने को मिलते हैं, जिसको स्ट्रेस अलाउंस या कंट्रोल अलाउंस के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में इसके अंदर कोई भी ऐसा भत्ता नहीं है जो आपको लगे कि ये भत्ता इस महीने आया अगले महीने नहीं आएगा। इतनी कितनी सैलरी इन भाई को हर बार मिलती रहेगी। अब इनिशियल अगर कोई भाई ज्वाइन करता है तो उसको 70 से 80 हज़ार के करीब आराम से सैलरी मिलेगी, अगर सेक्शन कंट्रोलर की जो नई भर्ती आई इसके अंदर कोई ज्वाइन करता है तो। आगे देखिए दोस्तों, रिकवरीज के अंदर 11,878 रिकवरीज वगैरह हुई है एनपीएस वगैरह की, और यहाँ पे इनका जो नेट पेमेंट बना 27,791 है। तो सैलरी इस पोस्ट के अंदर अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। ड्रेस अलाउंस इसके अंदर मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ड्रेस इनकी नहीं होती है। बाकी जो भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, आपकी पास पीटीओ वगैरह है, मेडिकल फैसिलिटीज है, और तमाम तरीके की जो फैसिलिटीज है, बोनस वगैरह, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे सैलरी का भी आपको आइडिया लग जाता है मोटा मोटा कि यहाँ पे 70 से 80 हज़ार इनिशियल सेक्शन कंट्रोलर की सैलरी यहाँ पे रहने वाली है लेवल 6 के अंदर। साथ ही 8वां वेतन आयोग भी जल्द लगने वाला है, तो ऐसे में सैलरी में और अच्छा खासा हाइक आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कोर्ट केस की। आज जो है ग्रुप डी के कोर्ट केस पे क्वालिफिकेशन को लेकर जो सुनवाई थी आईटीआई नॉन आईटीआई, उस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन दोस्तों अब जो है इस पर और तारीख जारी कर दी गई है। देखिए यहाँ पे ये आपकी फिलिंग डेट है, यहाँ डायरी नंबर है इस केस का, और रेलवे केयर इनके जो है आपस चल रहा है, केस का नंबर है, स्टेटस पेंडिंग चल रही है, नोटिफिकेशन डेट यह है। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट या नेक्स्ट लिस्टेड ऑन 1/9/2025 यानी 1 सितंबर इसमें डेट दे दी गई है। पहले सुनवाई जो होनी थी आज होनी थी यहाँ पे सुनवाई 22 अगस्त को, लेकिन दोस्तों सुनवाई नहीं हो पाई है और अगली डेट यहाँ पे मिल चुकी है। जैसा कि पीछे कई समय से ऐसा हो रहा है कि डेट पे डेट यहाँ पे मिली जा रही है, कुछ भी मामला स्पष्ट अभी तक नहीं हो रहा है कि आईटीआई रहेगी या फिर नॉन आईटीआई रहेगी। अगली सुनवाई दोस्तों 1 सितंबर 2025 को होने वाली है। अभी तक कोई भी इसके ऊपर यहाँ पे आज जो लग रहा था कि आज फाइनल हो जाएगा कोर्ट केस इसके ऊपर कि क्या आईटीआई रहेगा या नॉन आईटीआई रहेगा, तो ऐसे में अब जो 1 सितंबर को आपकी सुनवाई होने वाली है। आज इसके अंदर यही डेट आपको मिली है, इन द कोर्ट नंबर ये है, सारी कुछ चीज़ें इसमें आप देख पा रहेंगे। तो 1 सितंबर का आपको वेट करना है, तब देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। पहले भी कई सारी डेट्स वगैरह यहाँ पे मिली हुई है, तो अब जो है 1 सितंबर को आपकी सुनवाई होगी ग्रुप डी के अंदर आईटीआई और नॉन आईटीआई को लेकर। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आए जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।